नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। कांग्रेस के धरने में नहीं पहुंचे कई पदाधिकारी, फिर भी धरना रहा सफल। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान के नेतृत्व में आयोजित जिला मुख्यालय में धरने के दौरान पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक तथा CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल सहित कई पदाधिकारी पहुंचे थे। इस दौरान कुछ पदाधिकारी भले नहीं आए, लेकिन धरने में काफी भीड़ एकत्रित रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में भारी संख्या में लोगों की नाराजगी भाजपा सरकार को लेकर दिखाई। कौन आए कौन नहीं आए, इस पर मैं कांग्रेस अध्यक्ष से बात किया। उनसे बात के दौरान या कहा अध्यक्ष ने, सुनिए पूरी बातचीत जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। अध्यक्ष महोदय, आपका एक कार्यक्रम था कल बीतकबर में, धरना प्रदर्शन था। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और काफ़ी भीड़ भी एकत्रित हुई। क्या कहेंगे? अभी भी लोग, कुछ विरोधी लोग कह रहे हैं, ताना कसते हैं कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। देखिए, कांग्रेस हमेशा एकजुट थी। हमने कहा कि जो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के झंडे के नीचे काम करेगा, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे काम करेगा, वो कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। रही बात कांग्रेस की, तो मैं आपको बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनते ही हमने किसानों के मुद्दों को लेके, हमने युवाओं के मुद्दों को लेके, हमने महिलाओं के मुद्दों को लेके उनको याद दिलाने का प्रयास किया है। आज बताइए कि 3100 रुपये कुंटल धान खरीदी करने की बात किए थे, 2700 रुपये कुंटल गेहूं खरीदी की बात किए थे। आज उनका वादा कहाँ गया? महिलाओं को 3000 रुपये देने की बात किए थे। आज इस विषय पे कौन चर्चा कर रहा है? आज युवाओं को बेरोजगारी भत्ता की बात हुई थी, रोजगार देने की बात हुई थी। इस पर चर्चा सदन में कहाँ हो रही है? विधानसभा हुई, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। हम जनता के बीच में जाके अपनी बात रख रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहे विपक्ष में ही रहे, लेकिन जनता की लड़ाई हमेशा लड़ेगी। आज नेतृत्व तो हमारे पास है, आज लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कल किसी के पास रहेगा, वो लड़ाई लड़ेगा, सबको साथ में लेके। पूरे धरना प्रदर्शन में अच्छा भीड़ रही, इसके लिए आपके मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही एक मामला भी है, अध्यक्ष महोदय, आपके कार्यक्रम में कुछ पदाधिकारी नहीं पहुँचे थे। महिला मोर्चा, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष नहीं पहुँचे थे, कुछ और जैसे नगर पालिका अध्यक्ष नहीं पहुँचे थे, उपाध्यक्ष नहीं पहुँचे थे, कुछ और संगठन के लोग नहीं पहुँचे थे। क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग नहीं पहुंचे थे उनका कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है। जैसे महिला अध्यक्ष भोपाल में है, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष को व्यक्तिगत कारण से नहीं आ पाए। इस तरह अपने व्यक्तिगत महिला अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि मैं नहीं कुछ करूंगी, तो ये मेरे पास रिकॉर्डिंग बयान है। नहीं तो इसका जवाब आप उन्हीं से लीजिए। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आपने खुद कहा कि सफल आंदोलन था, तो ये अकेले हमारे कारण नहीं, बिल्कुल ये सब लोगों के प्रयास से हुआ। इसका सारा श्रेय हम जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षगण, मंडल सेक्टर और सभी कांग्रेस जन को देता हूं। सबके प्रयास से कार्यक्रम बहुत सफल रहा, लेकिन पदाधिकारियों को लेकर भी कुछ कार्रवाई होगी जो नहीं पहुंचते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं कि एक बार दो बार कार्यक्रम। नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं पहुंचे थे। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है, वहाँ 15-20 लोग रहते हैं। आप उसी वेदिका भवन में आपको देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते आए थे और मुश्किल से 100 लोग नहीं थे। 1.5 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपके कैमरे में कैद होगा, आप उठा के देख लीजिए। तो जरूरी नहीं है कि कोई कार्यक्रम हो तो सारे पदाधिकारी उपस्थित हो, लेकिन यदि कोई इस तरह की टिप्पणी की है जो अभी आपने बताया, ये इसका जवाब वही देंगे, आप उनसे जवाब पूछे तो बेहतर होगा। नहीं तो भाजपा तो कुछ भी कर सकती है, भाजपा के लिए इसमें ये लगता है कि कोई भी है नहीं कर सकती है, लेकिन कांग्रेस को कदम फूंक फूंक नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को कदम फूंक फूंक कर चलने की जरूरत है अब। नहीं, एक आदमी टूटेंगे तो 1000 आदमी टूटने की उम्मीद मानी जाती है। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ कांग्रेस की विचारधारा को लगातार आगे बढ़ा रहा है। यदि कोई नेता अपने सुविधा अनुसार पार्टी बदलता है तो वो सीधा स्पष्ट रूप से इसका संकेत है कि वो लाभ के लिए राजनीति कर रहा है। अन्यथा नहीं लीजिएगा,
पार्टी का पदाधिकारी, नेता का वजूद कुछ नहीं था, लेकिन पार्टी के पद आपके पार्टी ने दिए हैं। एक रंजना मिश्रा प्रदेश महामंत्री हैं, आपके रोहित मिश्रा जिला महामंत्री हैं, एक दिन आपने टिप्पणी भी किया इनका, तो इसलिए आपके पद तो वही दिए हैं। तो निश्चित रूप से जब कांग्रेस पार्टी में हमारे काम कर रहे थे तो हमने उनको पदाधिकारी बनाया। पदाधिकारी बना के हमने उनके ऊर्जा का उपयोग करना चाहा कि भाई उनके वो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, आके काम करें। लेकिन जब तक हमारे नेता प्रदेश स्तर पे मजबूत थे, चाहे आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया हों, चाहे कमलेश्वर पटेल हों, उनके साथ रह के काम कर रहे थे। लेकिन प्रदेश में सरकार नहीं बनी तो उनके विचार बदल गए। लेकिन आप देखिए कि आपने 2-3 नाम का जिक्र किया, 2 या 3 व्यक्ति की पार्टी नहीं है तो लाखों कार्यकर्ता तो कल आपके कार्यक्रम में मंच में महिलाओं की संख्या नहीं दिखी, कोई भी पदाधिकारी नहीं दिखे। नहीं, आपने देखा नहीं, या तो आप एक कुमुदिनी सिंह है प्रदेश महामंत्री, उनका भी चेहरा नहीं दिखा। मैं बताना चाहता हूँ, यही तो बात है कि आप अपनी बात, कुमुदिनी सिंह तीर्थ यात्रा में है, तो तीर्थ यात्रा से तो कार्यक्रम में आएंगे नहीं। हमारे महिला कांग्रेस की महामंत्री शीला साकेत थी, महिला कांग्रेस की महामंत्री हमारी गौरी साकेत थी, महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष पुष्पा सिंह जी थी। चलिए ये बताइए, अब प्रदेश सरकार के खिलाफ आगामी रणनीति क्या रहेगी? पहले तो इसका उत्तर ले लीजिए ना, कोई बात आप करिए तो उसका उत्तर पूरा लिया करिए। आपने कहा महिलाएं नहीं थी, 3 लोग हमने नाम लिया। फिर आप पार्षदों की बात आइए तो मेनका प्रभास सिंह थी, ठीक है, मनोज की मिसेस थी, कंचन सिंह थी, सीमा सिंह थी, तो कई पार्षद भी हमारी महिलाओं में थी। तो आपने कहा कि महिलाएं नहीं थी, तो इस पे या तो उस समय आप रहे ना होंगे। मैंने आपको, आप संगठन को लेके पूरी तरह से, आप हमारे संगठन को की चिंता आप मत करिए। मैं तो आपको ये कहूँगा, आप तो ये देखिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अभी 1.5-2 महीने चुनाव नहीं हुए, रिजल्ट आना, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करके आपने देखा कि जनता के बीच में जनता की आवाज़ उठाई, और ये लगातार होता रहेगा। हमने तो ये भी कहा है कि यदि मुआवजा सही तरीके से नहीं मिला तो हम अनशन पर बैठेंगे, कलेक्ट्रेट में जनता के साथ बैठेंगे। हाँ, बड़ी उसके लिए कोई हमें भीड़, ये बड़ा मुद्दा आपने बताया है कि मुआवजा को लेकर आप अनशन में बैठने के लिए भी तैयार हैं। हमें कोई भीड़ की जरूरत थोड़ी है। अनशन में हम और 2-4 लोग और बैठ सकते हैं, इसमें भीड़ की आवश्यकता मुझे नहीं है। कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? अब ये लोकसभा चुनाव आने वाला है, अगली रणनीति क्या होगी? कांग्रेस की अगली रणनीति है कि हम मंडल, सेक्टर, ब्लॉक लेवल पे जाके कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। अपनी जो भी हमारी कमियां हैं विधानसभा में, जो भी हमें दिखी हैं, उनको हम दूर कर रहे हैं, और उसका दूर करके प्रयास किया जाएगा कि लोकसभा में एक बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक, धन्यवाद।